बेनिफिशियल हो। में जैसे आप एंटी कैंसरस एक्टिविटी को देखते, बहुत सारे आज देख रहे होंगे कि कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को, चीज़ को कैसे या उसका मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जाए, लेकिन क्वालिटी घट जाती है। अच्छा। लोग किसान को मतलब ये नहीं पता कि कितना डोज देना चाहिए कि मतलब हमको पैदावार भी हमारा अच्छा रहे और क्वालिटी भी हमको मिले। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 104वां दीक्षांत समारोह चल रहा है। हमारे साथ शोध के कुछ छात्र हैं, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर आनंद जी और आपका परिचय? डॉक्टर विजय प्रताप गौतम। डॉक्टर विजय प्रताप गौतम। क्या माहौल रहा, कैसा सफल रहा? सर हमने तो अपनी पूरी एजुकेशन यहीं BHU से की है। हमारा सेंट्रल हिंदू स्कूल से एकेडमिक रहा, उसके बाद BSc यहीं से मैंने किया और MSc भी यहीं से किया और फाइनल मेरा PhD भी यहीं से रहा और मैं प्रॉपर यहीं बनारस का रहने वाला भी हूँ। और जो जर्नी है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे BHU में पढ़ने के लिए, तो वो एक्साइटमेंट उनके साथ दिखती है और मैं तो बहुत करीब से BHU के पास रहा हूँ, हमेशा से यहाँ से रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ का इस संस्था से पढ़ने का क्या गौरव महसूस होता है अपने आप में। और मैंने PhD किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। मेरे सुपरवाइज़र है डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, जिन्होंने फंगस पे मुझे काम कराया। फंगस पे? जी। उस फंगस का रोल जो होता है वो आज के डेट में जितने भी आप किसानों को देखेंगे तो बहुत सारे क्रॉप्स में अलग अलग इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो ये जो फंगस होते हैं, बेसिकली मेरा जो वर्क रहा अपने रिसर्च में वो रहा एंडोफिटिक फंगस पे मेरा काम रहा। तो उसका जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट था उसी को मैंने देखा कि कैसे वो किसी भी प्लांट क्रॉप को कैसे इन्हांस करता है, उसकी एक्टिविटी को या उसके प्रोडक्शन को। वही मैंने अपने पूरे 5 साल के रिसर्च में देखा। तो आपका ये जो रिसर्च रहा वो समाज में किस तरह काम आएगा? तो समाज में उसका मैंने अभी जैसे बताया कि क्रॉप प्रोडक्शन में उसका बहुत बड़ा यूज़ है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे वीड्स में फंगस वो लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं। तो आज के डेट में ये जो रिसर्च हमारा है उसी पे है कि आप उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंसेक्ट इन्फेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। यही मेरे पेपर में अभी कुछ दिन पहले हम लोग का पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ के बहुत सारे पेपर्स में निकले थे। BHU ही क्यों? क्या सर? BHU ही क्यों? सर BHU सर्व विद्या की राजधानी बोला जाता है इसे। और सर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है, गरीब से गरीब छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पे हर सुविधा दी जाती है, हॉस्टल वगैरह में सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर लैब्स है, रिसर्च फैसिलिटी ज़्यादा है। इसलिए हर मतलब यहाँ पे कोई कम्युनिटी मतलब सारी कम्युनिटी आकर के अच्छे से पढ़ाई करती है, आगे बढ़ती है। यहाँ के छात्र जो कि चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ बता रहे थे। ये हमारे यहाँ जो आज दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट आए हैं, बड़ा ही गौरव महसूस होता है हम लोगों को कि यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट रहे हैं BHU IIT के वो। और ये BHU के लिए, हमारे लिए ये और सर के लिए खुद भी बहुत बड़ा पल होगा कि यहीं के पढ़ा हुआ स्टूडेंट आज एज ए चीफ गेस्ट हुआ के हम लोगों को मेडल और प्राइज़ दे रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम भारत में नहीं पूरे विश्व में गूंजता है, लेकिन वर्तमान समय में BHU के क्या हालात वही हैं जो पहले थे या कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो काफ़ी हुआ है यहाँ पे मतलब कि ये है कि कंप्यूटर्स लैब बन गए हैं, गरीब से गरीब छात्र अपने आते हैं, इंटरनेट का यूज करके पढ़ाई करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट पे यहाँ पे लड़के आकर के UPSC की तैयारी करते हैं, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन देखे होंगे पेपर में कि यहाँ पे मतलब UPSC की तैयारी के लिए SC ST के छात्रों को मतलब मौका दिया जा रहा है फ्री, निःशुल्क। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपका शोध क्या है? फंगस ही था? नहीं, हमारा शोध है नाइट्रोजन डिपोजिशन पे। क्या है ये? जैसे यूरिया नहीं डालते हैं ग्रासलैंड पर, तो इससे क्या होता है कि क्वांटिटी तो लोगों को बढ़ी मिल जाती है लेकिन क्वालिटी घट जाती है। अच्छा। लोग किसान को मतलब ये नहीं पता कि कितना डोज देना चाहिए कि मतलब हमको पैदावार भी हमारा अच्छा रहे और क्वालिटी भी हमको मिले। लेकिन लोग पैसा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं प्रोडक्शन ताकि अधिक आए, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो मेरा किसानों से बस यही कहना है कि जो हम डोज बताएंगे एक एम्बिएंट लेवल पर वो डोज दें ताकि आपका प्रोडक्शन भी अच्छा बढ़े और कोई बीमार ना रहे और फसल भी अच्छी रहे। अपने शोध के बारे में बताइए, जो फंगस के बारे में बता रहे थे वो थोड़ा आसान भाषा में बताइए जिससे हमें दर्शकों तक हमारे पहुंच सके। सर मेरा जो एक्सपेरिमेंट रहा है, जो मेरा शोध रहा है वो मेडिसिनल प्लांट पे रहा है। मेडिसिनल प्लांट में मैंने जैसे तुलसी सेलेक्ट किया और भी मेडिसिनल प्लांट सेलेक्ट किया। उसमें ये देखना था कि जो भी उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं
वो बेसिकली उस प्लांट से हैं या उसमें मौजूद जो इंडोफाइट्स होते हैं उनकी वजह से हैं। तो मैंने अपने रिसर्च में पाया कि जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में या अपने लोगों के लिए नेचर के लिए या जितने भी अपने लोग हैं उनको कैसे बेनिफिट्स कर सकता है, तो मैंने देखा कि उसमें जो इंडोफाइट्स आ रहे थे उनसे बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वही जो लोगों को हार्मफुल भी इफ़ेक्ट करते हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी करते हैं। तो उसमें से मैंने जो कुछ ऐसी चीज़ें खोजी जिसमें से कि जो चीज़ें ह्यूमन नेचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। पूरा मेरा फोकस, मेरा पूरा रिसर्च इसी टॉपिक पे रहा है। क्या बेनिफिशियल हो? बेनिफिशियल में जैसे आप एंटी कैंसरस एक्टिविटी को देखते, बहुत सारे आज देख रहे होंगे कि कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों को कॉज हो रहा है। उस चीज़ को कैसे या उसका मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आप इसको मेडिसिनल प्लांट से ही बना सकते हैं। तो उसका मैंने जो मेरे पेपर में मेरा जो मेन फोकस था वो एंटी कैंसरस एक्टिविटी पे ही था। जो मैंने अपने पेपर में पब्लिकेशंस में देखा, मेरा पेपर भी छपा, उसमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी को ही मैंने दिखाया है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत बड़ा वो रोल अदा कर सकता है कि कैसे कैंसर की दवाओं को बनाया जा सकता है।